वेलकम टू एसएल एजुकेशन। इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। तो अ पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। पॉलिनोमियल है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बनता है वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होते हैं सिंबल्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिया x, y एंड z। इनकी अपनी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। उसी तरह से कोएफिशिएंट होती है किसी भी वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू। यदि मैं लिख रही हूँ 5x तो इसमें जो x है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 5, तो हम बोलेंगे 5 जो हो गया वो कोएफिशिएंट है। इसको आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो, यदि कोई वेरिएबल है तो उसके साथ उसका जो पार्टनर है, जो नंबर लिखा हुआ है, वही उसकी क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट वैल्यू। कांस्टेंट हो जाता है नंबर जो अपने आप में फिक्स्ड वैल्यू रखता है। जैसे 5, इसकी वैल्यू 5 है, फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। यदि मैं लिख रही हूँ 3 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है, चेंज नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। इनको मिला के हम बनाते हैं टर्म। टर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5x, ये भी एक टर्म है। 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी तरह से हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम ये भी ले सकते हैं y 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। ओके, तो ये सब हमारी क्या हो गई? टर्म। जैसे हम यहाँ पे है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, सिंगल टर्म। सेकंड में आप चेक कीजिए, हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे टर्म है 1, यहाँ पे टर्म है 3, यहाँ पे टर्म हो गई 3, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कितनी टर्म हो गई? 1 और 2, तो यहाँ पे सिर्फ हो गई 2 टर्म्स। तो जो टर्म्स हैं इनका कॉम्बिनेशन, इन टर्म्स का कॉम्बिनेशन ही हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब यदि हम टर्म्स को जोड़ दें, एक या एक से ज़्यादा टर्म मिलके कहलाती है पॉलिनोमियल। अब टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जैसे यदि सिंगल टर्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x, ये एक सिंगल टर्म है तो इसको नाम दिया है मोनोमियल। यहाँ पे आप देखिए 5x एक टर्म हो गई और ये है दूसरी टर्म, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय मतलब 2, तो इसका मतलब यदि हमारे पास 2 टर्म है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाइनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, तो 1 टर्म है तो मोनोमियल। उसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राई होता है 3, तो यदि 3 टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म है तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। यदि 3 से ज़्यादा है तो हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। तो आप समझे कि टर्म क्या होती है और टर्म के बेसिस पे हमने किस तरह से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया है। सिंगल टर्म है या कोई भी टर्म है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल यदि मैं लिख लेती हूँ 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो है y। अब y की आप चेक कीजिए हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ पे y की डिग्री है, y की वैल्यू पावर है 1, और यहाँ पे जो y की पावर है वो है 2। तो यदि इसमें दोनों में पावर चेक करो तो हाईएस्ट है 2, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2। सेम वे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं लेती हूँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। अब x की पावर चेक कीजिए, यहाँ पे पावर है 1, 2 एंड 3, तो हाईएस्ट पावर है 3।
तो इसलिए हम बोलेंगे इसमें जो डिग्री है वो है 3। तो आपको समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल होता है हम उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, जिस तरह से हमने टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था। तो देखते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1, मतलब इसकी जो डिग्री है वो भी हो गई 1। तो यदि डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, मतलब यहाँ पे जो डिग्री है वो है 2। तो यदि डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वे में आप इस पॉलिनोमियल को चेक कीजिए, यहाँ पे डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री हो गई 3, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री यदि 4 है तो कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़े आसानी से समझ आ गया होगा कि डिग्री और कुछ नहीं है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर देते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक कैटेगरी बना देते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक वैल्यू है वेरिएबल की, मतलब जैसे हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है x। अब x की जगह पर, मतलब x की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ, मतलब x की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये जो भी x की जो वैल्यू होगी वही हमारा होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको चेक करते हैं कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो चेक करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2x, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसको इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो करते हैं हम, -3 राइट हैंड साइड में जाएगा, +3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई 3/2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारी आई है 3/2, यही हमारा हो जाएगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए कि क्या हमने इसकी वैल्यू यदि पुट करेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो रहा है, चेक करते हैं। तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल था और इसमें मैंने x की वैल्यू पुट करी है 3/2 -3। तो देखिए ये 2 से 2 कट हो गया, 3 - 3 हो जाएगा 0। इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू लेती हूँ 3/2 तो ये जो पॉली है वो हो जाएगा इक्वल टू 0, ये जो पॉली है वो हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसीलिए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करके पूरा पॉली जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि यदि हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे हमने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, यदि मेरे पास पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी डिग्री है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो इसके जो मैक्सिमम, इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम ज़ीरोज़ 1 होंगे। यदि डिग्री है 2 तो जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? 2। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री है 3, तो इसके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम आपके 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। मतलब हम मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 से
कम भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो हमें मिलेंगे वो 2 ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम समझ चुके हैं, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यदि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है तो ग्राफ की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, और इसी को हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया है, यदि कोई px, मान लीजिए कोई px मेरे पास पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो मैं ग्राफ को देखकर ये पता कर सकती हूँ कि इसमें कितने ज़ीरोज़, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का मुझे ये ग्राफ मिला है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन बनी है वो x एक्सिस को, हमें सिर्फ x एक्सिस चेक करना है कि x एक्सिस पे ये जो लाइन है वो कितनी जगह पर कट हो रही है या टच हो रही है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, और यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं जो ये x एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पे ये जो पॉली होगा इसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे 2। सेम वेज में आप ये देखिए, यदि मेरे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है, तो इस ग्राफ को चेक कीजिए। यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, 1, 2 और 3। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ होंगे, इस ग्राफ के, मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, यदि मैं इसको बोलती हूँ पॉलिनोमियल y, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे, राइट। तो आपको ये चेक करना है कि जो ग्राफ बन रहा है वो कितनी जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर इस तरह का भी केस हो सकता है कि वो टच ही नहीं कर रहा है x एक्सिस को। तो यदि बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है तो इस केस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, मतलब एक भी ज़ीरो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसमें आप ग्राफ की मदद से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने करे हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।